दांतों के लिए सबसे बेस्ट कैप कौन सी है? जब भी पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो डेंटिस्ट उनको डिफरेंट टाइप्स की कैप सजेस्ट करते हैं, कोई वारंटी के साथ, कोई बिना वारंटी के। बहुत बड़ी रेंज है सेरेमिक कैप्स की। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि सरदाना, मैं हूँ एनोडोंटिस्ट। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके दांतों के लिए सबसे बेस्ट कैप कौन सी है। कैप्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, जिसमें मेटल होता है, ऊपर सेरेमिक की लेयर होती है, जिसे हम मेटल सेरेमिक कैप बोलते हैं या पीएफएम बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी है मेटल फ्री कैप्स, जिसमें आता है जिरकोनिया एंड ईमैक्स। ईमैक्स को हम लिथियम डाइसिलिकेट भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो हेल्प करेंगे पेशेंट को कैप चूज करने में। वो 3 पॉइंट्स हैं: स्ट्रेंथ, सेकंड है कॉस्मेटिक डिमांड, थर्ड कॉस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल सेरेमिक कैप को। इसकी स्ट्रेंथ वाइज ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, इसकी बहुत ड्यूरेबल कैप है, काफ़ी लॉन्ग लास्ट करती है। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिसिंग टूथ होते हैं तो इसका ब्रिज देना हम काफ़ी प्रेफर करते हैं, या जहाँ पे हैवी बाइटिंग फोर्सेस होते हैं तो इसी कैप को हम प्रेफर करते हैं देना। सेकंड हम आते हैं कॉस्मेटिक अपीयरेंस। क्योंकि ये 2 लेयर से बनी होती है तो ये काफ़ी ओपेक दिखती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी आर्टिफिशियल लुक देती है, तो हम आगे के दांतों में इसको देना प्रेफर नहीं करते हैं। थर्ड आता है कि 2 लेयर्स की वजह से इसमें काफ़ी हमें टूथ कटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टूथ वीकन हो जाता है और टूथ आगे चल कर के कभी फ्रैक्चर हो सकता है। थर्ड हम आते हैं इसकी कॉस्ट पे। इसकी जो कॉस्ट है वो रेंज करती है 3000 टू 8000 रुपीज़। डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का सेरेमिक इसमें मेटल चूज़ किया है, कौन से डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, या कौन सी सिटी में आप रहते हैं। सेकेंड कैटेगरी है जिरकोनिया, जो कि सेरेमिक बेस्ड कैप है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं स्ट्रेंथ की। नो डाउट स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। इट इज़ हार्डर देन अ नेचुरल टूथ, तो समटाइम्स इट गेट्स हार्ड ऑन योर मस्कुलेचर एंड जॉइंट्स। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग टूथ है, जहाँ हमें लॉन्ग स्पैन ब्रिज देना है, तो वहाँ हम इसे देना अवॉइड करते हैं। शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस में हम इसको दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस पे। ये ट्रांसलूसेंट कैप होती है, तो इसमें लाइट ईजिली पास करती है, जिसकी वजह से इट गिव्स अ नेचुरल अपीयरेंस। तो हम इसको आगे के दांतों में देना काफ़ी प्रेफर करते हैं। इसकी जो कॉस्ट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 to 6000 रुपीज़ एंड इट गोज़ अप टू 12,000 रुपीज़। डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का जिरकोनिया चूज़ किया है। अब हम आते हैं ईमैक्स कैप पे। ईमैक्स कैप को लिथियम डाइसिलिकेट भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड एस्थेटिक लुकिंग कैप। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। आपने अक्सर कई वीडियोस में सुना होगा कि ईमैक्स कैप को हम सिर्फ आगे के दांतों में दे सकते हैं, पीछे के दांतों में नहीं दे सकते हैं। बट ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। हम पीछे के दांतों में इसको ईजिली दे सकते हैं अगर हम इसको नेचुरल टूथ के साथ बॉन्ड करते हैं। इसका जो स्ट्रेंथ है वो नेचुरल टूथ के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें मेटल सेरेमिक और जिरकोनिया कैप को, उस कैप को देने के लिए हमें एक पर्टिकुलर शेप देना पड़ता है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टूथ कटिंग करनी पड़ती है। बट इस कैप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम चाहे कम से कम कटिंग कर सकते हैं, जबकि हम इस कैप को जितना भी चाहें थिन दे सकते हैं। अगर हमारा टूथ स्ट्रक्चर 70 to 80% टूथ लॉस भी हो गया है, तब भी हम न्यूअर टेक्निक की हेल्प से, न्यूअर मटेरियल्स की हेल्प से इस कैप को बॉन्ड कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इसका ब्रिज नहीं दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर इसको टूथ पे अच्छे से बॉन्ड नहीं किया गया है तो ये डेफिनेटली फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको बॉन्डिंग प्रोसीजर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही टेक्निकल सेंसिटिव है। तो इसका बॉन्डिंग प्रोसीजर बहुत क्रिटिकल है, वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आते हैं इसकी रेंज पे। इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो स्टार्ट होती है 10,000 एंड इट गोज़ अप टू 15,000 रुपीज़। ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो पेशेंट को हेल्प करता है कैप चूज़ करने में। अब मैं कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो डेंटिस्ट के हाथ में होते हैं, कि जिसके बेसिस पे वो सजेस्ट करते हैं कि आपके दांतों के लिए कौन सी कैप बेस्ट है। जैसे कि क्लिनिकल सिचुएशन क्या है माउथ में, टूथ हाइट कितनी अवेलेबल है, हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर पीछे कितना बचा है, दांतों में बाइट कैसी है, पेशेंट को क्लेंजिंग करने की हैबिट तो नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे डेंटिस्ट डिसाइड करता है कि आपके दांतों के लिए कौन सी कैप बेस्ट है। अब हम आते हैं कैड कैम कैप पे।
अब आप बोलेंगे ये कैड कैम कैप्स क्या होती हैं? वेल, दीज आर कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन कैप्स। जितनी भी कैप्स मैंने जैसे बताई हैं आपको, मेटल सेरेमिक हो गया, जिरकोनिया हो गया या ईमैक्स हो गया, ये नॉर्मल तरीके से भी बनती हैं फर्नेस में। सेकेंडली, ये कंप्यूटराइज मेड कैप्स भी बनती हैं। जो कंप्यूटराइज मेड कैप्स जो होती हैं वो काफ़ी बेटर होती हैं, उनका फिट जो होता है, कलर, टेक्सचर काफ़ी बेटर आता है। जो भी इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, मेटल हो या सेरेमिक हो, काफ़ी हाई ग्रेड क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, तो कैप में सेरेमिक के चिप ऑफ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी बेटर होता है। अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, तो इसका जो कॉस्ट होता है समवेयर एक्सपेंसिव होता है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल कैप से। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे कैप को रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।